कहते हैं आशा चाहे कितनी भी कम हो, हर हाल में निराशा से तो बेहतर ही होती है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह। जानेंगे आज की वीडियो में आखिर दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आने का क्या कारण है। हमारे मन मुताबिक हमेशा सुख ही क्यों नहीं रहते हमारे जीवन में। मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। लेकिन अगर यही सच है तो जन्म के समय शिशु के रुदन को क्या कहेंगे, सुख या दुख। प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रंदन नहीं। फिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है, आइए जानते हैं। विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है कि वह अनजानी जगह आ गया है और उसे ये संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसीलिए वह रोता है। और जब माता शिशु को सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है, इसीलिए माँ की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। वास्तव में सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने कभी दुख का अनुभव ना किया हो। वही कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख ना मिला हो। सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। दोनों ही पहलू मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ना तो दुख में घबराना चाहिए और ना ही सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख में शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि मनुष्य जीवन में कभी भी दुख नहीं चाहता, वह हमेशा सुखी रहना चाहता है। महाभारत में भी वेद व्यास जी कहते हैं कि सुख दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम हैं। कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम भी अकल्पनीय होंगे। इसीलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणामों को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह अनेक प्रकार की विसंगतियों से बच जाता है और इसी में जीवन के सुख का सूत्र निहित है। If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon for more informative and motivational videos.